नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके परिवार के सदस्य क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, इस बात पर ध्यान दिया है कि आप कभी बीमार हों तो आपके घर के सदस्य, आपके माता पिता क्या कहते हैं? और अगर हम बीमारी के समय में कुछ समय तक अगर सो जाएं, हमें नींद आ जाए तो हम बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत आराम मिलता है शरीर को थोड़ी देर सो जाने से। अब तक जो हमने चीज़ें सीखी उस आधार पर हम ये कह सकते हैं या हमें लगता है कि संक्रामक रोग जो होते हैं, यानी ऐसे रोग जो एक दूसरे के कारण फैलते हैं, छूने के कारण फैलते हैं, ऐसे रोगों को कम करने के लिए मुख्य दो तरह से उपचार किए जा सकते हैं। पहला उपचार ये है कि आप रोग के प्रभाव को कम कर दें, और दूसरा उपचार है कि आप रोग को ही खत्म कर दें। तो पहले उपाय के लिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो बीमारी के लक्षण होते हैं, यानी जो सिम्टम्स होते हैं, हमें जो बीमारी हुई है उसके जो सिम्टम हैं वो कम हो जाते हैं पहली तरह के उपचार में। और ये जो लक्षण होते हैं वो प्रायः शोथ के कारण आते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जब हमें बुखार हो जाता है, दर्द होता है या दस्त को कम करने के लिए हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम आराम करें दवाई लेने के बाद तो हमें ऊर्जा हमारी जो होती है वो उसका हम संरक्षण करते हैं थोड़ी देर आराम करके, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होती है और काफ़ी हमें सहायता करती है। लेकिन अगर हम ये देखने जाएं, इस तरह का जो उपचार है कि जिसमें सिम्टम कम हो जाते हैं, इसके कारण से सूक्ष्म जीव जिनके कारण हमें रोग हुआ है वो तो समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए हम जब तक सूक्ष्म रोगों को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें मारेंगे नहीं, तब तक हमारी ये बीमारियां ठीक नहीं होंगी। यानी पहले तरह का जो उपचार है जिसमें सिम्टम कम हो जाते हैं, सिम्टम कम होने से बीमारी तो ख़त्म नहीं हो जाती, इसलिए हमें सूक्ष्म जीव को हर हाल में मारना ही होता है। तो सूक्ष्म जीवों को हम कैसे मारते हैं? सूक्ष्म जीवों की मारने की एक विधि है कि आप औषधि का उपयोग करिए। जब आप पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव आते हैं जिनसे हमें बीमारियां होती हैं, ये अलग अलग वर्गों से आते हैं। जैसे ये वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं या प्रोटोजोआ हो सकते हैं। इस तरह से अलग अलग वर्गों से ये जीव आते हैं। और ये जो जीव होते हैं, अलग अलग जीवों की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जो हैं वो अलग होती हैं। यानी वायरस की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं अलग हैं, बैक्टीरिया की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं अलग होंगी, फंजाई अलग तरह की प्रक्रियाएं करता है, और प्रोटोजोआ के जो जीव हैं वो अलग तरह से अपनी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं करते हैं। अगर कहा जाए तो ये जीव विशिष्ट तरह की एक जैव रासायनिक प्रक्रिया दर्शाते हैं, और ये नई प्रक्रियाएं नए पदार्थों को बनाने में अलग अलग चरणों में हो सकती हैं, अथवा श्वसन भी हो सकता है। तो ये जो रास्ते हैं विशिष्ट प्रक्रियाओं के, इनका हम उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अगर हम देखने जाएं तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो नए पदार्थ बनाती हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होती है उसमें जैव रासायनिक प्रक्रियाएं अलग होंगी। इसीलिए हम जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जीवों को मार नहीं सकते हैं।
इसके लिए हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना होगा कि जो औषधियाँ हमें हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाए बिना, हमारी जैव रासायनिक अपक्रियाओं को नुकसान पहुँचाए बिना सूक्ष्म जीवों को मार सकें। ऐसी दवाओं को एंटीबायोटिक दवाएं कहा जाता है। आप अगर कभी डॉक्टर के पास गए हों और आप बोलें कि मुझे 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, तो आप देखना डॉक्टर आपको मलेरिया की एंटीबायोटिक दवाएं लिखता है। और कई बार ऐसा होता है कि दवा खाने के बाद हमारी हालत ख़राब हो जाती है और डॉक्टर आपको कहता भी है कि भाई दूध के साथ आप दवाई लीजिएगा, दवाई कड़वी है। तो इस तरह की जो जीवों को मारने की दवाइयाँ आती हैं, उनको खाने के बाद हम पूरी तरह हिल जाते हैं और बीमारी से ज़्यादा हम दवाओं से परेशान हो जाते हैं। तो दवाएं थोड़ी इस तरह की आती हैं क्योंकि उन दवाओं से वायरस को मारना होता है, बैक्टीरिया को मारना होता है, फंजाई को मारना होता है, प्रोटोजोआ को मारना होता है। इसीलिए वो औषधियों का असर हमारे शरीर पर आता है और हमें थोड़ी तकलीफ़ महसूस होती है। तो इस तरह की एंटीबायोटिक दवाएं दो हैं। बायोटिक्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए जो दवाएं आती हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो इस एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं। आप कोई भी बीमारी देख लीजिए, उस बीमारी में डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जब एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तभी जाके हम स्वस्थ होते हैं। तो एंटीवायरल जो औषधि होती है वो बनाना कठिन है, जबकि एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाना आसान है। इसका कारण ये है कि बैक्टीरिया की जैव रासायनिक प्रणालियाँ अलग होती हैं और वायरस के अंदर जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो हमारे शरीर की जो मशीनरी है उसका वो इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल करके वो हमें बीमार कर देते हैं। अगर हम इसे दूसरी भाषा में कहें तो आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य वाले होते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद आज के इस समय में, आज के इस मॉडर्न साइंस के युग में हमारे पास एंटीवायरल औषधियाँ भी हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए HIV का जो वायरस होता है उसको रोकने के लिए अब एंटीवायरल औषधियाँ भी बनाई गई हैं जिससे HIV को नियंत्रित किया जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर हम देखें तो उपचार के कुल 2 नियम या सिद्धांत हैं। पहला कि आप सिम्टम को कम कर दें, दूसरा आप उन सूक्ष्म जीवों को ही ख़त्म कर दें जिनके कारण हमें बीमारियां हुई हैं। कई बार अगर ये देखा जाता है कि इसके लिए हमें टीके भी लगाए जाते हैं। टीके क्या होते हैं? टीकों के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें पहले से ही हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है ताकि उस बीमारी के जीव जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो एंटीबायोटिक्स यानी टीके के माध्यम से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहले ही प्रवेश कर चुके होते हैं, जिसके कारण उस सूक्ष्म जीव का हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होता और हम उन बीमारियों से बच जाते हैं जिनके टीके हमें पहले से लग गए होते हैं। तो इस तरह से उपचार के लिए हमें इन दोनों नियमों का पालन करना होता है। सिम्टम कम हो जाने से बीमारियां ख़त्म नहीं हो जाती हैं, इसलिए हमें तब तक इलाज कराना चाहिए जब तक कि हमारे सिम्टम्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते और हमारा रोग पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। तो आज उम्मीद है आपको ये उपचार के नियम समझ आ गए होंगे।
इन उपचार के नियमों का, सिद्धांतों का हमें अपने जीवन में उपयोग करना होता है। एक विद्यार्थी मित्रों, एक बात समझ के रखिए कि हमें जो भी अच्छी चीज़ें पढ़ाई से मिलती हैं, जो भी अच्छी आदतें, जो भी अच्छे स्वभाव के लिए हमें कहा जाता है, अच्छी चीज़ें हमेशा हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जब आप अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप एक दिन ज़रूर बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, जीवन में बहुत प्रगति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उपचार के इन नियमों के साथ आज के लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेसन में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई प्रश्न है तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। आपके कोई दोस्त हैं, उनका कोई प्रश्न है या उन्हें ये टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।